नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 33,000 शिक्षकों को मिलेगी सरकारी नौकरी और शुरू हो रही है प्रक्रिया और अंतिम चरण में है सर्वे। तो झारखंड का मौसम फिर बदल गया है। रांची समेत पूरे राज्य में आज होगी भयंकर बारिश और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी। तो वहीं हार कर भी हीरो बन गए जयराम महतो। झारखंड में एनडीए और इंडिया के लिए खतरे की घंटी। तो वहीं झारखंड में लालू यादव की टाई टाई फिश, कैंडिडेट रही फेल, इंडिया के साथ भी हो गया खेला और संविधान में विश्वास रखने वाले दलों का करेंगे स्वागत। इंडिया की बैठक में खड़गे ने किसे दिया संदेश। तो वहीं जेपीएससी बैकलॉग सिविल सेवा नियुक्ति की मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। और झारखंड में आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पाई बीजेपी, गढ़ में कांग्रेस जेएमएम ने कर दिया क्लीन स्वीप। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 33,000 शिक्षकों को मिलने वाली है सरकारी नौकरी और शुरू हो रही है भर्ती प्रक्रिया। अंतिम चरण में है सर्वे। दरअसल आदिवासी बहुल झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द ही शुरू कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी महीने से शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय है। सभी विद्यालयों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। प्रति घंटी करीब 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में रांची लौट रहे हैं। इसके बाद वे अपने आवास पर नहीं बल्कि सीधे प्रोजेक्ट भवन पहुंचेंगे और सरकार के कार्यों को फास्ट ट्रैक पर लेकर आएंगे। सूत्रों के अनुसार कई नई योजनाओं का चंपई सरकार अगले 3 से 4 महीने में धरातल पर उतारेगी। राज्य की भाषा और संस्कृति को संक्षिप्त करने पर राज्य सरकार का जोर है। जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए किस जिले के प्राथमिक स्कूलों में कितने और किस भाषा में शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पिछले 2 महीनों से स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे पूरा होने के बाद छात्रों और उनकी भाषाई जरूरत के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सर्वे पूरा होने के बाद जिलों के किस प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक की जरूरत होगी, इसकी जानकारी आकलन के आधार पर मिल सकेगी। झारखंड का मौसम फिर एक बार बदल गया है। रांची समेत आज पूरे राज्य में होगी भयंकर बारिश और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी की गई है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ वज्रपात भी देखा गया है। यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 44.9 डिग्री पलामू व सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं मौसम की बात करें तो आज पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखा जाएगा। इसीलिए आज पूरे राज्य में झमझमा बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इसके अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी संभव है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची में आज हल्की बारिश दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम काफी सुहाना रहेगा। राजधानी के साथ अन्य जिलों में भी बारिश देखी जाएगी। आज पूरे राज्य में बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर के भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और तेज हवा की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस दौरान लोगों को खासकर गाड़ी चलाते समय काफी सतर्क रहने की जरूरत है। गाड़ी के ऊपर पेड़ की टहनी गिरने का खतरा काफी रहता है। आज के संभावित तापमान की बात करें तो देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में अधिकतम 40 व न्यूनतम 28 डिग्री रहेगा। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम 42 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री। तो बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम 41 तो वहीं न्यूनतम 27 डिग्री। और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला अधिकतम 41 डिग्री व न्यूनतम 27 डिग्री तापमान दर्ज किया जा सकता है। हार कर भी हीरो बन गए हैं जयराम महतो। झारखंड में एनडीए और इंडिया के लिए बन गए हैं खतरे की घंटी। दरअसल लोकसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। गिरिडीह लोकसभा सीट से हराने के बावजूद जयराम महतो झारखंड की राजनीति में नए हीरो बनकर सामने आए हैं। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लाकर यह साबित कर दिया कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वे बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने झामुमो उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो को 80,880 वोटों से हराया है। यहां जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने हर राउंड में शानदार प्रदर्शन कर सभी 6 विधानसभा में अच्छी उपस्थिति दर्ज की। जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले। उनके वोट की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। जयराम के वोट से यह तय हो गया है आने वाले समय में वे झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हैं।
संविधान में विश्वास रखने वाले दलों का करेंगे स्वागत, इंडिया की बैठक में खड़गे ने दिया संदेश। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में कहा कि इस गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो संविधान की प्रस्तावना में अटूट आस्था रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। खड़गे के इस बयान से प्रतीत होता है कि वे इंडिया गठबंधन में और दलों को जोड़ना चाहते हैं ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। उनका बयान ऐसे समय में आया जब भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। इनके साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने की दिशा में मोदी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। हालांकि विपक्ष भी पूरी कोशिश में जुटा है। बैठक में जारी बयान में खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लेकिन वह इसे नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। खड़गे ने बैठक में अपने संबोधन में कहा, मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। उन्होंने कहा 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया। बैकलॉग सिविल सेवा नियुक्ति की मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. राय की अदालत में जेपीएससी परीक्षा में गलत प्रश्न को लेकर दाखिला याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की भी मांग की गई। अदालत ने इसको लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया है। जेपीएससी ने 7 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की है। इस संबंध में प्रार्थी आलोक नंदन सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा के लिए नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 4 प्रश्न गलत होने की आपत्ति जेपीएससी ने यहां दर्ज कराई थी। जेपीएससी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अगर इस प्रश्न को अंक मिल जाए तो उनका चयन हो जाएगा। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 की बैकलॉग सीट पर जेपीएससी नियुक्ति कर रही है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद प्रश्न पर अभ्यर्थी के आपत्ति मांग की गई थी। इसके बाद आपत्ति के बाद संशोधित मॉडल आंसर की जारी किया गया। झारखंड में आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पाई बीजेपी, गढ़ में कांग्रेस जेएमएम ने कर दिया क्लीन स्वीप। देश में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजे आए। इन चुनावों में झारखंड में भाजपा को झटका लगा। पिछली बार प्रदेश की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा इस बार 8 सीटों तक ही सिमट गई। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली है। दोनों को मिलाकर 5 सीटों पर जीत मिली। ये सभी 5 सीटें आदिवासी बहुमूल्य इलाके के हैं। पिछले कई सालों से भाजपा आदिवासियों का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही है। हालांकि भाजपा को इस प्रयास से अभी सफलता नहीं मिली है। और आपको बताते चले कि आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और समुदाय का विश्वास जीतने के लिए भाजपा ने पिछले 10 सालों में कई प्रयास किए। इस दौरान कई आदिवासी चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। साल 2019 में अर्जुन मुंडा को केंद्र कैबिनेट में जगह दी गई। पार्टी छोड़कर जा चुके बाबूलाल मरांडी को फिर से पार्टी में शामिल करवाया गया और बाद में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। इतना ही नहीं, भाजपा के आदिवासी समुदाय से आने वाले राज्यसभा सांसद समीर उरांव को पार्टी के जनजातीय मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष और रांची की मेयर आशा लागड़ो को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया और राष्ट्रीय SC/ST आयोग का सदस्य भी बनाया गया।